ये बताना, आखिरी बार तुमने YouTube के सर्च बॉक्स में कब सर्च करा था मुक्ति? बताना। तुम मुक्ति सर्च करते हो, तुम्हें पता है ना तुम क्या सर्च करते हो? हमें भी पता है। गूगल पे तुमने आखिरी बार कब सर्च करा था? सत्य, मोक्ष, निर्वाण, वेदांत, दर्शन कब करा था? और जब तुम इन्हें सर्च ही नहीं करते तो ये वीडियोस तुम्हारी रिकमेंडेशन में आएंगे कैसे? बताओ मुझे, किसी की भी रिकमेंडेशन में कैसे आएंगे? तो फिर इन वीडियोस को आगे बढ़ाने का तरीका क्या होता है? सिर्फ एक तरीका होता है, इन्हें प्रमोट करो। हमें इन्हें प्रमोट इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ये समाज बहुत गिरा हुआ है। यहाँ इस वीडियो को प्रमोट ना करूं तो ये कब्र में गर्क होके रह जाएगा, कोई इसे पूछने वाला नहीं होगा। जिस दिन तुम लोग इस लायक हो गए कि तुम्हें पता चल गया कि कौन सी सही बात है, कौन सा सही वीडियो है, उसको तुम अपने आप ही आगे बढ़ाना शुरू कर दो। उस दिन हमें प्रमोशन की जरूरत नहीं रहेगी। जब प्रमोशन की जरूरत नहीं रहेगी तो डोनेशन की भी नहीं रहेगी बाबा। और आज डोनेशन की जरूरत है, और जितनी हमें चाहिए उसकी 1/10 भी नहीं आती है। यहाँ पर लोगों की तनख्वाहें काट काट करके और खर्चे काट काट करके ये वीडियो तुम लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। सर, इसी प्रश्नोत्तरी में एक अगला प्रश्न और था कि आत्मा क्या है? हम कैसे कह पाते हैं कि हम हैं? भीतर कौन है जो कहता है कि वो है, मैं हूं? कौन है जिसको कोई भावना उठती है फिर गिरती है, जिसको विचार आता है फिर कभी उस विचार को बहुत आगे बढ़ा देता है, कभी विचार को खारिज कर देता है? क्या नाम देते हैं उसको? मन। भीतर एक दुनिया है ना। एक तो वो दुनिया है जो आपको आंखों से दिखती है, और एक भीतर दुनिया होती है, मन का आकाश, चिदाकाश, है ना। वहां बहुत कुछ चल रहा होता है, और वहां जो कुछ चल रहा होता है उसके केंद्र में मैं बैठा होता है। जो भीतरी दुनिया है, हम परिभाषाएं दे रहे हैं शुरू में ताकि आगे आत्मा को समझ सकें। जो भीतरी दुनिया है उसको क्या बोलते हैं? मन। अब जैसे बाहर बाहर तो हम सब एक ही जगह पर बैठे हुए हैं अभी यहां पर, है ना, लेकिन फिर भी हम सब अलग अलग जगहों पर बैठे हैं। हमारे पास कोई ऐसी तकनीक नहीं है, कोई ऐसा यंत्र नहीं है जो दिखा सके कि आप अभी कहां बैठे हैं। पर अगर हम ऐसी कोई तकनीक विकसित कर पाए तो दिखाएगी कि जितनी देर में 1 घंटे में मैंने पिछली बात करी उतनी देर में हम सब कुल मिला के सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कराए। कोई अपने घर हो आया, कोई बाजार हो आया, कोई मिठाई की दुकान पे बैठ गया, कोई कुछ सोच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई हो सकता है थोड़ी देर के लिए बृहस्पति ग्रह पे हो आया हो, कुछ भरोसा नहीं। भीतर एक अलग ब्रह्मांड ही चल रहा है। उसको क्या कहते हैं? मन। और भीतर जो कुछ भी चल रहा होता है उसके केंद्र में मैं बैठा होता है। देखिएगा गौर से, आप किसी विषय को नहीं सोचते अगर उसका आपसे कुछ ना कुछ संबंध ना हो तो। हर विचार में मैं छुपा होता है, और मैं माने एक अधूरापन जो अपने आप को पूरा करने के लिए लगातार व्याकुल है, एक अपूर्णता जिसका स्वार्थ बस एक है कि कोई मुझे आकर के पूर्ण कर दो। तो हमारे सब विचारों में हमारा स्वार्थ ही होता है, हमारी सब भावनाओं में भी हमारा स्वार्थ होता है। जो आपके काम आता हो वो अच्छा लगने लग जाता है या नहीं, बस बात खत्म। और जो आज अच्छे लगते हैं वो काम आना बंद हो जाएं तो कितने दिन अच्छे लगेंगे? कभी देखा है घर के वो सदस्य जो कभी कमाते थे, घर में कितनी इज्जत पाते थे, सब आश्रित थे उन पर, और वही जब बूढ़े हो जाते हैं और बीमार और ऐसे हो जाते हैं कि अब उनकी सेवा करो, उनको दवाई दो, उनको नहलाओ, उनको साफ रखो, उनको शौच कराओ,
तो घर के लोग फिर उनको किस दृष्टि से देखते हैं? देखा है? अच्छा भी वही लगता है जो काम आता है, मन में भी वही घूमता है जिससे कोई कामना होती है। तो मन के केंद्र में कौन बैठा? मैं। ठीक। आत्मा क्या है? आत्मा है मैं को शून्य करना, मन को शुद्ध करना। हमारा मन अशुद्ध है क्योंकि उसके केंद्र में मैं भाव है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं जितने सरल तरीके से कह सकता हूं कहूं। आपने जो सबसे ऊंचा सवाल हो सकता है सीधे वही पूछ दिया है, आत्मा क्या है? हमारा मन अशुद्ध रहता है। अशुद्ध माने उसमें ऐसी ही बातें रहती हैं, ऐसे ही विषय, ऐसे ही विचार, भावना, वृत्ति रहती हैं जो हमारे लिए घातक होंगे। यही अशुद्धि की परिभाषा है। अशुद्धि माने ये सब नहीं कि दाल में कंकड़ आ गया या फलानी चीज गंदी हो गई, वैसे नहीं। अशुद्धि माने जो कुछ भी आपके लिए हानिप्रद हो उसको हम अशुद्ध बोलेंगे। जो आपके लिए हानिप्रद हो उसको हम अशुद्ध बोलेंगे। समझ में आ रही बात? गन्ने के रस में नमक मिला देते हो तो अशुद्ध हो जाता है क्या? कहते हो अशुद्ध हो गया। गन्ने के रस में नमक मिला दिया, वो अशुद्धि कहलाती है क्या? क्यों नहीं बोलते? क्योंकि हानिप्रद नहीं है ना भाई। और गन्ने के रस में हल्दी मिला दूं, हींग मिला दूं, कंकड़ का चूरा मिला दूं, तो कहोगे ये अशुद्धि है। तो शुद्ध और अशुद्ध की परिभाषा समझिएगा। मिलावट भर करने से अशुद्धि नहीं आ जाती। कितनी चीजों में मिलावट की जाती है, जानबूझ के की जाती है, उससे लाभ होता है। जहां लाभ होता है वहां कोई नहीं बोलेगा कि अशुद्धि है, बोलना भी नहीं चाहिए। लेकिन अब ये चाय है मेरी, इसमें इतना सा जहर कोई मिला दे तो वो भारी अशुद्धि मानी जाएगी, क्योंकि उससे घात हो जाएगा। तो ये अशुद्धि। मन अशुद्ध क्यों है फिर? क्योंकि उसमें जो कुछ चल रहा होता है नुकसानदेह होता है। किसके लिए? स्वयं उसी के लिए। मन में जो कुछ चल रहा होता है वो मन के बीचों बीच बैठे मन के मालिक के लिए ही घातक होता है। मन का मालिक कौन? अहम। तो अशुद्ध विचार किसको बोलते हैं? क्यों है वो विचार अशुद्ध? सिर्फ नैतिकता की वजह से? बड़े बूढ़ों ने, परंपरा ने बता दिया कि फलानी चीज गंदी है तो गंदी हो गई? नहीं। हाँ, जिसको वो विचार है वो विचार उसी को खा जाएगा। इसको कहते हैं अशुद्धि। तो मन हमारा है अशुद्ध। देखिए, आप अगर समझते नहीं हैं तो आप किसी चीज को शुद्ध बोलेंगे, आप उसके साथ नहीं रह पाएंगे। किसी चीज को आप अशुद्ध बोलेंगे, आप उसे त्याग नहीं पाएंगे। बस ऊपर ऊपर से कहते रह जाएंगे। वो एक उथली नैतिकता, मोरालिटी होगी, उसमें कोई दम नहीं होगा। आप समझ जाएं कि अशुद्धि खतरनाक है मेरे ही लिए, तो फिर अशुद्धि आपसे छूट जाएगी। बोध है जो सार्थक परिवर्तन लाता है। नैतिक नामकरण से कुछ नहीं होता कि किसी चीज को गंदा बोल दिया। मन में काम वासना चलती रहती है, अरे गंदी है, अशुद्ध है, अशुद्ध है। जब तक ये दिखेगा नहीं कि इससे अपना ही बेड़ा गर्क हो रहा है, तब तक वो मन में लालच चल रहा है, किसी से द्वेष चल रहा है। ऊपर से तो हम सब कहते हैं ये सब अशुद्ध विचार हैं, ये गंदी भावनाएं हैं, बोल देते हैं ना कि इन सब से जरा दूर रहो, ये क्यों कर रहे हो, क्रोध, भय, मोह, मद, मात्सर्य, बेकार की बातें, इनमें क्यों फंस रहे हो। फंसे कितने लोग रहते हैं? सभी। क्यों फंसे रहते हैं? क्यों फंसे रहते हैं? नुकसान दिख नहीं रहा। तो अशुद्धि माने नुकसान। जिस क्षण आपको दिख गया कि नुकसान हो रहा है, आप ऐसे छोड़ोगे, ऐसे, क्योंकि जीना तो हमें अपने साथ है ना। भलाई भी सर्वप्रथम हम अपनी चाहते हैं। कोई नहीं है जो अपनी भलाई ना चाहता हो।
कोई है ऐसा जो अपनी भलाई नहीं चाहता? जो आत्महत्या भी करते हैं अपनी भलाई के लिए करते हैं। वो कहते हैं जीवन में इतना दुख मिल रहा है कि भलाई इसी में है कि। तो हम हर तरीके से अपनी भलाई चाहते हैं और ये बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए ऐसा। आपको दिख जाए कि आपके ही मन में जो दुनिया आपने बनाई है वो दुनिया आपके लिए बहुत घातक है, आप उस दुनिया से बाहर आ जाएंगे। वो दुनिया घातक क्यों है? क्योंकि उसके केंद्र में बैठा है, सब विचारों के केंद्र में कौन है? मैं। और ये मैं है पगला। इस मैं का जो निर्माण है वो किया है शरीर की यंत्रबद्धता और समाज के प्रभावों ने। दो जगह से आता है मैं। बात बहुत भारी तो नहीं हो रही? मैं चाहता हूं हम सब बहुत अच्छे से समझें इसको। मैं ये भी चाहता हूं जो रिकॉर्डिंग हो रही है जाएगी 1,00,000 2,00,000 हो सकता है 20 लाख लोगों तक जाएगी, उनको भी पूरा लाभ हो। मैं का जो निर्माण हुआ है वो दो जगह से हुआ है। एक तो बच्चा जो पैदा होता है वो पहले ही मैं भाव लेके पैदा होता है, मैं भाव, ठीक है। लेकिन वो उस वक्त इतना अविकसित होता है कि उसको भाव नहीं बोलते, उसको तब बोलते हैं वृत्ति। क्या बोलते हैं? बस टेंडेंसी है। अभी एक फुली डेवलप्ड आई फीलिंग नहीं है उसमें। उसमें सिर्फ क्या है? अहम वृत्ति है, आई टेंडेंसी है। वो आई टेंडेंसी वास्तव में जन्म लेने से पहले ही आ जाती है, गर्भ में ही आ जाती है। पर मान लीजिए कि गर्भ के समय मौजूद है, अभी पैदा हुआ है, पहला दिन है उसमें। तो शरीर आपको देता है आई टेंडेंसी, और वो सब में होती है, मनुष्य भर में नहीं, सब जीवों में होती है, यहां तक कि पौधों में भी होती है। मैं भाव, मैं अपने अस्तित्व का संज्ञान, और ये जानना कि मैं कहां तक हूं कहां तक नहीं हूं। बच्चा कुछ नहीं करेगा, ये बच्चे का हाथ है, ये ऐसे रखा हुआ है मेज पर, आप यहां पर मारिए, बच्चा कुछ नहीं करेगा। अभी अभी सद्यजात बच्चा है, 1 दिन का। कहां मारा आप? वो तत्काल प्रतिक्रिया करेगा। इससे क्या साबित होता है? सीमा खींच चुका है वो। किसी ने सिखाया नहीं, पर कहीं ना कहीं उसने सीमा खींच ली है। वो जान गया है कि मैं कहां तक हूं और कहां नहीं हूं। आप उसके पालने को मार दीजिए, बच्चा रोएगा क्या? आप उसके गाल पे थप दे दीजिए, वो रो पड़ेगा। उसको चोट नहीं लग गई है बहुत, ऐसा नहीं आपने, लेकिन वो भेद मां के पेट से लेकर पैदा हुआ है कि मैं कहां हूं और मैं कहां नहीं हूं। ये शरीर है, ये मैं हूं, इतनी बातों लेके पैदा हुआ है। मैं कौन हूं? मैं शरीर हूं। मां को भी वो शरीर के ही रूप में देखता है। उसको आपको सिखाना तो नहीं पड़ता ना कि मां से आहार कैसे लेना है। अभी पैदा हुआ है, 2 घंटे नहीं हुए पैदा हुए, और इतना ज्ञान उसको है कि मां से आहार कैसे ले लेना है। कोई उसको आपने ट्रेनिंग नहीं दी है, बिना प्रशिक्षण के ही वो दुग्धपान कर लेगा। ठीक, कैसे जान गया? तो मैं का आधार है हमारी शारीरिकता। हम गर्भ से ही मैं को लेकर पैदा होते हैं, और जो गर्भ से मैं पैदा होता है वो कहता है मैं देह हूं। मैं भी देह हूं, मां भी देह है। मैं भी देह हूं और मां भी देह है। ये पशुता का सबसे निम्नतम स्तर है। तो जानने वालों ने बार बार कहा कि गर्भ से जानवर पैदा होता है, पशु पैदा होता है। हमें प्यारा लगता है, अलग बात है, पर वो है पशु ही। फिर वो बड़ा होता है, अब उस मैं के साथ और चीजें जुड़ती हैं। पैदा होते वक्त मैं के पास कुल एक वक्तव्य था, मैं देह हूं। फिर उसमें कुछ भाव जोड़े, उदाहरण के लिए मैं कष्ट में हूं। कष्ट में हूं तो मैं क्या करूंगा? मैं रोऊंगा। मैं भूखा हूं तो मैं क्या करूंगा? मैं और तो कुछ कर ही नहीं सकता, तो मैं रोऊंगा। या थोड़ा सा जब बड़ा हो जाता है तो मुस्कुराना सीखता है। मैं प्रसन्न हूं तो मैं के साथ और वक्तव्य जुड़ने लगे। अब थोड़ा और बड़ा होता है, अब जाता है वो स्कूल, वहां उसको 10 चीजें और बताते हैं। मैं के साथ और 5 चीजें जुड़ती हैं। साथ ही साथ घर वाले बताते हैं, मैं हिंदू हूं, मैं ईसाई हूं, मैं मुसलमान हूं। मोहल्ला उसको सिखा देता है, मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं। माँ उसको दुकान में लेके गई, लड़कियों के कपड़े अलग दिखा दे, लड़कों के कपड़े अलग। खिलौनों की दुकान में लेके गई, लड़कियों के खिलौने अलग, लड़कों के खिलौने अलग। नामकरण हुआ, पंडित जी आए, लड़कियों के नाम अलग, लड़कों के नाम अलग।
अब ये सब बातें मैं के साथ जुड़ने लग जाती हैं। मैं का जन्म ही हुआ था बेहोशी में। कहां जन्म हुआ था मैं का? मां के गर्भ में। और वो मैं कुछ नहीं था, वो बिल्कुल शारीरिक था कि देह है तो मैं है। जैसे जानवर के पास भी देह होती है तो मैं होता है। एकदम एक एनिमलिस्टिक चीज पैदा हुई थी जिसका नाम है मैं। और वो मैं अब इतना बड़ा हो जाता है। फिर उसको 10वीं में उसके बहुत नंबर आ गए, मैं बोर्ड टॉपर हूं। 11वीं में उसकी गर्लफ्रेंड बन गई, मैं हैंडसम हूं। अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया, मैं ये धुरंधर हूं। फिर कुछ हो गया, पैसा कमाने लग गया, मैं अमीर हूं। फिर समाज में उसका कुछ रुतबा, मैं ये हूं। अब मैं फूल के इतना बड़ा हो जाता है। और ये कुल मिलाकर मैं है क्या? पीछे आ रहे जानवर। वही जानवर फूल के इतना बड़ा हो जाता है और फिर वो विचारक बन जाता है। जानवर के सारे विचार कैसे होंगे? मूर्खता के। वो सारे विचार उसी के लिए घातक होते हैं, इसीलिए हम कह रहे थे वो विचार अशुद्ध होते हैं। जानवर की भावनाएं कैसी होंगी? लेकिन जो असली जानवर होता है, हिरण, शेर, गाय, भैंस, कुत्ते, बिल्लियां, इनके विचार इनके लिए घातक नहीं होते। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनकी शारीरिक संरचना ऐसी है कि उनको मुक्ति जैसी कोई चीज चाहिए नहीं। तो उनको प्राकृतिक विचार और भाव आते रहते हैं, जिससे उनका प्राकृतिक क्रियाकलाप चलता रहता है। कुत्ता पैदा होता है, एक निश्चित तरीके से अपनी जिंदगी जीता है, मर जाता है। बिल्ली पैदा होती है, एक निश्चित तरीके से जिंदगी जीती है, मर जाती है। उसे मुक्ति वगैरह कुछ नहीं चाहिए। उसे क्या चाहिए? चूहा। उसे क्या चाहिए? दूध दे दो, खाना दे दो, और अगर सही समय आ गया है तो मुझे साथी दे दो, आराम दे दो, सोने की बढ़िया जगह होनी चाहिए। खाना, सोना, ये दो काम पशुओं के होते हैं। और यही जो मैं भीतर बैठा है हमारे, ये भी वही पशुओं वाले काम करता रहता है। लेकिन बड़ी जादुई बात है, कारण मत पूछिएगा, इसी मैं में एक प्रसुप्त गहरी आकांक्षा होती है मुक्ति की। और ऊपर ऊपर से क्रियाकलाप ये करता है सारे जानवरों वाले। भीतरी आकांक्षा है ये मनुष्यता की कुल स्थिति है। ये मनुष्यता की कुल स्थिति, ये स्थिति आप नहीं समझेंगे तो आत्मा वगैरह बस शब्द रह जाएंगे आपके लिए। जो ह्यूमन कंडीशन है, पहले उसको ठीक ठीक डिसिफर करना बहुत जरूरी है। हम हैं कौन? हमारी हालत क्या है? हमारी हालत यह है कि हम जानवर हैं और जानवरों की तरह ही बर्ताव करते हैं। दो चीजें हैं जो हम में जानवरों से भिन्न है। पहला, मुक्ति की आकांक्षा, दूसरा, बुद्धि। पहला, मुक्ति की आकांक्षा, दूसरा, बुद्धि। जानवरों के पास ये दोनों ही चीजें नहीं होती। उनके पास, उनको बुद्धि चाहिए नहीं होती है। उनके पास जो प्राकृतिक व्यवस्था है वो पर्याप्त होती है। साइबेरिया से पक्षी उड़कर आते हैं, हजारों किलोमीटर की यात्रा करके भारत पहुंच जाते हैं। उसके लिए उनको वास्तव में देखिए बुद्धि नहीं लगानी पड़ती। उनके भीतर जो एल्गोरिदम है, जो सॉफ्टवेयर है, वो पर्याप्त है। वो उनको यहां से यहां तक ले आता है। बिल्ली आपने देखा है कभी दीवार पे कैसे चल रही होती है? वो उसको सीखना थोड़ी ही पड़ता है। चूहा कितनी कलाकारी से बिल बना लेता है। बया पक्षी का घोंसला देखा है? वो कैसे बुन लेता है। वो बुद्धि का खेल नहीं है, वो उसकी प्राकृतिक व्यवस्था है। उसको गर्भ से ही पता है ऐसा कर लेना है, उसे सीखना नहीं पड़ता। तो बुद्धि की व्यवस्था उनको प्रकृति ने दी ही नहीं है, उनके लिए जरूरी नहीं है भी बुद्धि, पर बहुत न्यून है, अंडर डेवलप्ड, अविकसित बुद्धि। और दूसरी चीज उनके पास क्या नहीं है? मुक्ति का आकांक्षा नहीं। मनुष्य के पास ये दोनों चीजें। अब मनुष्य मैं वृत्ति तो जानवर से लेके पैदा हुआ है, साथ ही साथ उसको मिल गई है बुद्धि। तो क्या करता है? काम जानवरों वाले, लेकिन बड़े बुद्धिमत्ता पूर्ण तरीके से, बड़ी चालाकी से करता है सारे काम जानवरों वाले। काम जानवरों का ही है, लेकिन चालाकी पूरी है। भाई जानवर भी दूसरे जानवर से लड़ता है रोटी झपटने के लिए,
इंसान भी दूसरे इंसान से लड़ेगा कुछ झपटने के लिए ही, मिसाइल चला देगा। वो मिसाइल कहां से आई? बुद्धि से आई। दो जानवर लड़ रहे हैं, कोई वजह है, जमीन जायदाद का झगड़ा हो सकता है, आदमी औरत का झगड़ा हो सकता है, लेकिन देखो कोर्ट में वकील लोग कितने पैने तर्क दे रहे होते हैं। अधिकांशतः उनको ही पता होता है सब बात झूठी है, उनको ही पता होता है कि कुल मामला बिल्कुल पशुवत है, लेकिन बुद्धि का पैनापन देखो, तर्कों की सूक्ष्मता देखो, चल रहा होता है कि नहीं। तो इसलिए आदमी की हालत बहुत खराब है, बहुत ज्यादा खराब है। जिस बुद्धि का उपयोग होना चाहिए था मुक्ति को पाने के लिए, हम उस बुद्धि का उपयोग करते हैं अपनी पशुता को अभिव्यक्ति देने के लिए। बुद्धि किस लिए है? ताकि आप मुक्ति की दिशा जा सकें। बुद्धि को साधन बनना चाहिए था कि आप मुक्त हो सकें, लेकिन बुद्धि साधन बन जाती है किसके हाथ में? अहंकार के हाथ में, पशुता के हाथ में। और फिर बुद्धि का उपयोग करके, दुरुपयोग करके हम पूरी दुनिया को ही तबाह कर देते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में उपेक्षित कौन रह जाता है? मुक्ति। मुक्ति उपेक्षित रह जाती है। मुक्ति जब उपेक्षित रह जाती है तो क्या होता है? ये होता है कि जो ये मैं है ये बहुत तड़पता है। जितना तड़पता है ये उतनी बुद्धि लगाता है और अपने लिए नई नई चीज़ें तैयार करता है। जैसा कि हम आज के युग में देखते हैं, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी और नई चीज़ें और कंजम्पशन और भोगो 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 भोगो। क्यों? क्योंकि वो रो रहा है, बहुत परेशान है। वो जितना परेशान होता है, जितना वो व्याकुल है, जितना रो रहा है, वो उतना ज़्यादा भोगता है, उसको और चाहिए। उसकी असली भूख है मुक्ति की, उसकी जगह वो दुनिया को भोगने लग जाता है। क्योंकि केंद्र में तो पशु बैठा हुआ है, मैं। वो जो पशु है वो मन को अशुद्ध करता है, वो पूरे जीवन को अशुद्ध कर देता है। उसी पशु ने ये पूरी पृथ्वी तबाह कर दी है। तो आत्मा क्या है? यही जो मैं है, इसके पास एक तीसरी अद्भुत क्षमता है। वो क्षमता है आत्म अवलोकन की। मैं की हमने दो विशिष्टताएं क्या बताई थी? मुक्ति की इच्छा और बुद्धि जो उसको साधन के रूप में उपलब्ध है। और अब हम तीसरी बात कह रहे हैं, इस मैं के पास एक ऐसी विशिष्टता है जो जानवरों के पास नहीं है, आत्म अवलोकन। ये रिफ्लेक्ट कर सकता है, ये देख सकता है अपनी हालत को। जानवर दुखी हो जाएगा पर कभी समझ नहीं पाएगा वो दुखी क्यों है। मनुष्य के पास ये क्षमता है कि अगर वो दुखी है तो ये भी जान पाए कि वो दुखी क्यों है। दुख का अनुभव जानवर और मनुष्य एक समान करते हैं। मनुष्य एकमात्र है जो दुख का कारण जान सकता है और फिर कारण जान के दुख से मुक्ति का प्रयोजन कर सकता है। समझ में आ रही है बात? तो आत्मा क्या है फिर? आत्मा तब है जब मैं अपने आप को देखे और कहे कि मैं गलत दिशा जा रहा हूं और गलत ही जीवन जी रहा हूं, और सही होने का एक ही तरीका है, स्वयं को ही त्याग दूं। मैं जब स्वयं को ही पूरी तरह बदलने को तैयार हो जाए तो उस बदले हुए मैं को आत्मा कहते हैं। बदलाव लेकिन इतना पूरा होना चाहिए कि आप यही ना कहो कि मैं बदल गया, आप कहो मैं शून्य हो गया। शून्य मैं को आत्मा कहते हैं। शून्य मैं को आत्मा कहते हैं। शून्य होने की प्रेरणा जिससे मिलती है वो है मुक्ति की आकांक्षा। वही कहती है तुमको कुछ और चाहिए था, तुम कुछ और पाके गलत फंसे हुए हो।
और शून्य होने की विधि, युक्ति, उपाय जो बताता है उसे कहते हैं बुद्धि। मुक्ति से प्रेम होता है, बुद्धि से रास्ता मिलता है। मैं को मुक्ति से प्रेम होता है और मुक्ति को पाने के लिए बुद्धि रास्ता बताती है। यही बुद्धि का सही इस्तेमाल है। बुद्धि इसलिए नहीं है कि आप और चीजें बना लें अपने मजे के लिए। बुद्धि इसलिए है ताकि आप बुद्धि लगाएं कैसे आजाद हो जाऊं। जैसे जेल में बंद एक कैदी हो, उसे बुद्धि किस दिशा लगानी चाहिए कि कैसे जितने यहां पे सिपाही लोग हैं इनको घूस देकर अपने लिए ज्यादा लजीज खाना मंगवा लूं। एक बुद्धि ऐसे भी लगा सकते हैं ना कि इधर आ, मैं तेरे लिए कुछ इंतजाम कर दूंगा, मेरे लिए खाना बढ़िया वाला आना चाहिए। ये सब चलता है जेलों में। या मुझे बीच बीच में फोन दे दिया कर, मैं बाहर बात करूंगा। बुद्धि इसमें लगाए या बुद्धि इसमें लगाए कि कैसे जल्दी से जल्दी यहां से भाग निकलूं या रिहा हो जाऊं। बुद्धि इसमें लगानी चाहिए। तो बुद्धि का सही उपयोग एक ही है। सोचो सोचो, खूब सोचो, कैसे रिहा हो जाएं, कैसे छूट निकलें। वो लेकिन बुद्धि तभी सोचेगी जब मैं पहले मानेगा कि वो बंधन में है, वो गलत फंसा हुआ है। आत्मा मैं की ही शुद्धता का नाम है। मैं जब अशुद्ध होता है तो कह देते हैं अहंकार, और मैं जब शुद्ध होता है तो कह देते हैं आत्मा। कहने को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि विशुद्ध अहंकार को आत्मा कहते हैं, विशुद्ध अहंकार को आत्मा कहते हैं। अहंकार वो जो अपने आप को अपूर्ण मानता है और दुनिया से जुड़ गया है, अपनी पहचान के लिए दुनिया पर आश्रित हो गया। जैसे छोटा बच्चा पैदा हुआ है, उसने अपनी पहली पहचान किससे जोड़ ली? देह से। यह अहंकार है जो अपनी पहचान इधर उधर 50 जगह जोड़कर बैठता है। आत्मा जब मैं कहता है मुझे अपनी पहचान किसी से जोड़ने की कोई जरूरत नहीं, जितना कुछ बाहर है जिससे मैं पहले जुड़ा हुआ था, अब मैं उसका साक्षी मात्र हूं, मैं उससे लिप्त नहीं। मैं देख सब कुछ सकता हूं और देखकर मैं मुस्कुरा भी सकता हूं, देखकर आनंदित रहता हूं, जो चल रहा है देख रहे हैं बिल्कुल, लेकिन उससे जुड़कर उससे कुछ पाने की हसरत बची नहीं। ये मैं की शुद्धता है, इसको आत्मा कहते हैं। आपको देखिए, अहम माने भी क्या होता है? मैं। और आत्म माने भी क्या होता है? तो दोनों मैं ही हैं। अहम भी मैं है और आत्मा भी मैं है। बस अहम वो जानवर वाला और आत्मा जो मुक्त है। तो आत्मा आप ही जो जिंदगी जी रहे हैं उसकी शुद्धता का नाम है, इससे अधिक कुछ नहीं। बाकी सब कहानियां हैं। आप जो जीवन जी रहे हैं, आप जो पहचान पकड़े हुए हैं, भीतर का जो पूरा जगत चल रहा है, वही शुद्ध हो जाए तो आत्मा है। और इधर उधर किसी किस्से कहानी पर विचार की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, अब थोड़ा और आगे। अहम सीमित होता है क्योंकि वो सीमाओं से ही जुड़ा रहता है। सीमाओं से जुड़ने को जब त्याग देता है अहम, तो उसको कहते हैं असीम हो जाना। असीम, अब कोई सीमा नहीं है। बच्चा कह रहा है मैं देह हूं, तो सीमा है ना? सीमा है, देह की तो सीमा होती है। ये बोरा है, इसके बाहर जो कुछ है वो मैं नहीं हूं, इसके भीतर जो कुछ है वो मैं हूं। इससे जब तादात्म्य माने आइडेंटिफिकेशन, इससे जब तादात्म्य हटाया तो सीमा वाली कोई चीज तो है नहीं जिससे हम जुड़ते हैं, तो फिर कह देते हैं कि असीम। आत्मा को फिर कह दिया असीम है, इसीलिए फिर आत्मा को कह देते हैं अनंत है। अच्छा, अहम जिन चीजों से जुड़ता है वो सब भौतिक ही होती हैं, दुनिया की, है ना? और दुनिया की जितनी चीजें हैं उनको तो आप आंख से बुद्धि से जान ही लेते हो।
लेकिन एक बार दुनिया की चीजों से जुड़ना छोड़ दिया तो अहम में ऐसा कुछ नहीं बचता जिसे जाना जा सके। तो फिर हम कहते हैं आत्मा अज्ञेय है, क्योंकि जो कुछ भी ज्ञात हो सकता है वो सीमित ही होता है, और सीमित से हमारा पेट भरता ही नहीं। इतनी तो सीमित चीजें पकड़ कर देख ली पूरी जिंदगी, रुपया पकड़ा, प्रतिष्ठा पकड़ी, रिश्ते पकड़े, घर गाड़ी, ये सब पकड़ा। ये सब सीमित चीजें होती हैं, और सीमित चीजों से पेट हमारा भरता ही नहीं। हमारी बनावट कुछ ऐसी है कि हमारी भूख को तो अनंत ही शांत कर पाता है। तो जो कुछ भी छोटा था जिसको पकड़े थे वो काम का नहीं निकला। पाप नहीं है छोटे को पकड़ना, बस अनुपयोगी है। शायद यही पाप की परिभाषा भी है। फिर जो अनुपयोगी है उसमें पड़े रहना ही पाप है। द अननेसेसरी इज सिन। छोटी चीज को पकड़े थे, वो काम तो आ नहीं रही थी। जैसे हाथी को किसी छोटे बच्चे की टोपी पहनाई हो, अब भेज दिया हो कि जाओ धूप में जाओ, अब इससे तुम्हें कुछ होगा नहीं, या बारिश बढ़िया, ये ले टोपी पहन लो, हाथी को टोपी, वो पाप है क्योंकि अनुपयोगी है। यही पाप की परिभाषा है। और पुण्य की परिभाषा ही फिर जान गए आप। उपयोगी किस दृष्टि से उपयोगी? मुक्ति की दृष्टि से जो कुछ उपयोगी है उसका नाम पुण्य है। मुक्ति की दृष्टि से जो कुछ अनुपयोगी है वही पाप है। आप अगर जीवन में कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जो आपको मुक्ति की ओर नहीं ले जा रहा, तो आप पापी हो गए। उस क्षण पापी हो गए, अगले क्षण फिर पुण्यात्मा भी हो सकते हैं। समझ में आ रही है बात? तो आत्मा को फिर हम कहते हैं अचल है, क्योंकि अहंकार जिन चीजों से जुड़ता था वो सब चलायमान थी, आती थी जाती थी। जो छोटी चीज होगी वही तो चलेगी। आत्मा अचल है, आत्मा अगम है, आत्मा अगोचर है, आत्मा निर्गुण है, आत्मा निराकार है, आत्मा अनिकेत है। ये सब शब्द आप देख रहे हैं नकार में है। किसको नकारा जा रहा है? उन सबको नकारा जा रहा है जिनसे जुड़ने की हमारी आदत है। ऋषि हमसे कह रहे हैं जिनसे तुमने आदत जोड़ रखी है वही बर्बाद कर रहे हैं तुमको। तुम्हारा दुर्भाग्य वही सब कुछ है जो तुम्हारी आदत है। तुम तो हमारी आदतों को पूरे लंबे चौड़े तरीके से एक एक करके सूचीबद्ध कर दिया उन्होंने। कहते तुम्हारा घर तुम्हारी आदत है। तो आत्मा अनिकेत है। अनिकेत माने जिसका कोई निकेतन नहीं, माने जिसका कोई घर नहीं। अब आपकी अपनी आप जो भी आदत बताइए उसका उल्टा शब्द आत्मा के लिए इस्तेमाल होता है। आप अपने हर धंधे को, अपनी हर आदत को, अपनी हर लिप्तता को देखिएगा और आप पाएंगे कि वेदांत में उससे उल्टा शब्द प्रयुक्त हुआ है आत्मा के वर्णन के लिए। ये कोई संयोग भर तो नहीं है ना? ये संयोग है। आप बिना दूसरे के रह नहीं पाते। कोई होना चाहिए। कोई नहीं मिलता तो फोन उठा करके बात कर ली। कहीं जाते भी हैं तो देखते हैं भीड़ कितनी है, बढ़िया लोग हैं यहाँ पे। आप यहाँ पे आए और पाएं कि यहाँ बस मैं हूं और आप हैं, तो आप भी नहीं बचेंगे। जो भागेंगे जोर से। जब अंदर आते देखते अच्छा ठीक है भरा है, पर्याप्त, ठीक है चलो अब ठीक है, हम अकेले नहीं बुद्धू बन रहे। तो आत्मा को कहते थे असंग है। आप संग के बिना जी नहीं सकते और आत्मा असंग है। हम विकार के ही पुतले हैं ऊपर से लेकर नीचे तक। विकार माने दोष, दोष माने जो गुण का दूसरा नाम है, माने प्रकृति। हम पूरे प्रकृति से ही आबद्ध रहते हैं। तो आत्मा को कह देते हैं निर्विकार है, क्योंकि हम प्रकृति में ही जीते हैं। गर्भ से जो प्रकृति का छोटा सा एक गुटका है वो पैदा होता है। हम प्रकृति में जीते हैं और शांति तब तक नहीं मिलेगी जब तक प्रकृति में जो कुछ है उसके आगे नहीं निकल जाते। तो आत्मा को कह देते हैं निर्विकार है, निर्गुण है, निर्दोष है। ये तीनों एक ही शब्द है, निर्विकार, निर्गुण, निर्दोष। हम कल्पनाओं में जीते हैं तो आत्मा को कह देते हैं वो कल्पनातीत है। हम विचारों में जीते हैं तो आत्मा को कह देते हैं निर्विचार। आप जो कुछ करते हैं उसको काटा ही जाता है जब आत्मा की बात होती है। उसी आत्मा के लिए एक शब्द है शिव भी।
इसीलिए जब आप निर्वाण षटकम पढ़ेंगे आचार्य शंकर का, तो पूरा नकार में, मैं ये भी नहीं हूं, मैं ये भी नहीं हूं, जो कुछ आप है वो सब कह देते मैं नहीं हूं, न मैं पुरुष हूं न मैं स्त्री हूं, तो मैं कौन हूं? शिवो हम। आप जो कुछ है वही आपका बंधन, वही बोझ है, वही नरक है, तो वो सब हटाना जरूरी है। फिर आप जो रह जाते हैं उसको कहते हैं शिवो हम, वही आत्मा है, आत्मा ही शिव है। शिव माने वो सब नहीं, वो जो आप सड़कों पे आजकल देखते हैं अभद्रता, वो जो सब नाच गाना और ये चल रहा होता है आमतौर पर भांग धतूरे के साथ, और वो सब, उसका शिव से कोई संबंध नहीं। जो कुछ भी आपका है उसको हटा दीजिए, फिर जो बचा वो शिव, वही आत्मा। समझ में आ रही बात? और बताइए, और क्या है आपका? हमने क्या क्या, भाव, विचार, लिंग, सीमाएं, बंधन, निर्बंध। आप बंधन में आत्मा के लिए शब्द निर्बंध। हाँ, मोह, वो निर्मोह। कृष्ण अर्जुन को बार बार बोलते हैं निर्मोह, निर्मोह। आप ममता, उधर निर्ममता। विचित्र बात लग रही होगी, आत्मा के लिए शब्द है निर्मम। जिसको मम से कोई लेना देना नहीं, सो निर्मम, सो आत्मा। और निर्मम होना हमारी भाषा में एक ग्लानि सूचक शब्द है। जब आपको किसी को उलाहना देनी होती तो कहते हैं निर्मम कहीं का। आत्मा निर्मम है। और हमारे लिए, और हमारी दुनिया में क्या होता है? जन्म। बहुत बढ़िया। तो आत्मा को कहते हैं अजात। आत्मा का कोई जन्म नहीं है। जन्म के साथ हमारा क्या होता है? मृत्यु। तो आत्मा को कहते हैं अमर। वो अजात भी है, वो अमर भी है। ना उसका जन्म होता है, ना उसकी मृत्यु होती है। न सोच सकते हो उसको, ना उसको अनुभव कर सकते हो। वो सब अनुभवों के अतीत है। अनुभव का कोई लेना देना नहीं उससे। हमारी दुनिया में क्या है? लगातार अनुभव। चूंकि हम अनुभवों में जीते हैं, आत्मा ऐसी है जिसका कोई अनुभव नहीं हो सकता। कोई आपको मिले कहे मैंने आत्मा का अनुभव करा, झूठा आदमी। या तो उसको भगा दीजिए, आप भाग जाइए। आपकी दुनिया में जो कुछ है आप उसको देखते रहते हो, तो फिर आत्मा को कह देते हैं अगोचर या अदृश्य ना। समझ में आ रही? आपकी दुनिया में लगातार लिप्तता है। कुछ ऐसा है ही नहीं जिससे आपका वास्ता हो लेकिन स्वार्थ ना हो, तो आत्मा को कह देते हैं साक्षी। आत्मा किसी भी चीज में लिप्त नहीं है, एंगेज्ड नहीं है, पार्टिसिपेंट नहीं है। वो क्या है? साक्षी है, विटनेस है। उसे कुछ लेना देना नहीं। हम लेन देन के बिना कुछ करते नहीं। ऐसे हमारे दुनिया में डर है, तो आत्मा को क्या बोलते हैं? अभीत। अभीत माने डर का कोई काम ही नहीं इधर। आत्मा अभीत है। और क्या है हमारी दुनिया में? बोलते चलिए। बहुत संभावना है कि ऋषियों ने पहले ही उसके लिए एक शब्द तैयार रखा है, क्योंकि आपकी दुनिया में जो कुछ है वो आज से थोड़े ही है, वो तभी से है। आप आज जो कुछ अनुभव कर रहे हैं ऋषियों ने सब देखा हुआ, तो उन्होंने पहले ही बता रखा है कि आत्मा क्या है। वो आत्मा को नहीं बता रहे, वो आपको काट रहे हैं, क्योंकि आत्मा तो वास्तव में है ही नहीं। जिसको हम कहते हैं, जिस भाव में हम कहते हैं कुछ है, ये है, ऐसे ही तो कहेंगे, ये मग है, इस भाव में आत्मा है ही नहीं। आत्मा कोई भौतिक वस्तु थोड़ी है कि इधर उधर उड़ रही है, एक गर्भ से दूसरे गर्भ में जा रही है, कि किसी के भीतर घुस जा रही है, वो भी विशेष दिनों में। आत्मा का इन सब मूर्खताओं से कोई लेना देना नहीं। आपकी ही परम शुद्धता को आत्मा कहते हैं, आपकी ही परम मुक्ति को आत्मा कहते हैं। और आत्मा वो जिस पर किसी का कोई असर नहीं होता। तो इस तरह की बातें भी कि आत्मा पर कर्मों की कालिख लग गई है, आत्मा पर कर्मों का प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल बेकार की बात है। कर्मों का प्रभाव किस पर पड़ता है? मन पर पड़ता है, आत्मा पर नहीं पड़ता। कोई आपसे बोले आत्मा गंदी हो गई, तो आदमी गंदा है।
आत्मा वो है जो सब गंदगी के बीच भी सदैव निर्मल रहती है। ये शब्द है आत्मा के लिए, अक्षुण्ण निर्मलता। सब कुछ मलिन हो सकता है, आत्मा फिर भी निर्मल रहती है। मन मलिन, आत्मा निर्मल। और यही हमारे लिए कितनी उम्मीद की बात है ना। हमारा सब कुछ छिन गया हो, आत्मा तब भी निर्मल होती है। हम कितने बड़े पापी हों, कितने ढोंगी हों, कितने हमने जीवन में अपराध करे हों, कितना हमने अपना समय व्यर्थ करा हो, लेकिन फिर भी आत्मा की निर्मलता कम से कम एक संभावना के रूप में हम में मौजूद है। वेदांत आपको बड़ी शक्ति देता है, कहता है कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, उठो, खड़े हो जाओ। आत्मा उपलब्ध है, पाना है या नहीं पाना है, चुनाव तुम्हारा है। और क्या होता है हमारे जीवन में, बोलिए क्या बोला? हार जीत होती रहती है। तो आत्मा को कह देते हैं कि आत्मा सदैव अविजित है। अविजित, उसे कोई जीत नहीं सकता। तुम उसे जीतोगे क्या? तुम उसे जान ही नहीं सकते, वो अगम्य है। जिसको जान नहीं सकते उसे जीत सकते हो क्या? देखिए कितनी मजेदार बात निकल रही है ना। आपके जीवन में जो चल रहा है उसका उल्टा शब्द आत्मा के लिए पहले से ही मौजूद है। और बताइए, और क्या जीवन में? जानना, वो बात हमने करी, आत्मा आज्ञेय है। और हम काल में हैं, तो आत्मा के लिए कितना सुंदर शब्द है, अकाल। अकाल। और सिखों ने फिर इसीलिए परमात्मा को क्या बोल दिया? अकाल पुरुष। अकाल, वो कालातीत है, वो काल के प्रवाह से बाहर है। अब काल के प्रवाह से बाहर क्या, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो उद्देश्य क्या था आत्मा के ये सब नाम देने का, जिसको कोई नाम कभी दिया ही नहीं जा सकता, जिसको कभी कोई नाम तो हमारी दुनिया में होते हैं, आत्मा के इतने नाम कहां से आ गए? फिर भी ऋषियों ने नाम दिए, निर्गुण के गुण गाए। क्यों उन्होंने इतने नाम दिए? ताकि हम ये समझ पाएं कि हमारी दुनिया में हमने जो चक्र चला रखा है वो हमारे लिए ही बहुत घातक है, ताकि हम जिन चीजों को पकड़ कर बैठे हैं हम उनको छोड़ पाएं। कुछ समझ में आ रही है बात ये? और क्या है हमारे जीवन में? अब निरंजन पहले पकड़ा, वहां से रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं ये। हाँ ठीक है। तो आत्मा वो जो निष्काम है, आत्मा वो जो निरंजन है। रंजन माने दाग धब्बा। हमारे जीवन में सब रंजन ही रंजन है, इतनी रंजनाएं हैं, धब्बे ही धब्बे, काले की काले, यहां धब्बा लगा, यहां धब्बा लगा। हम तो मन पर जब धब्बा लगाते हैं तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, मनोरंजन है। और आत्मा निरंजन है। आम आदमी में और होशियार आदमी में यही अंतर है। आम आदमी करता है मनोरंजन, और उधर क्या होता है? निरंजन। आपकी जिंदगी में लगातार लक्ष्य ही लक्ष्य हैं, गोल्स, टारगेट्स, और आत्मा अलक्ष्य है, अलक्ष्य। इसीलिए जोगी लोग जब घूमते थे तो बोलते थे अलख निरंजन। अलख माने अलक्ष्य, उसे लखा नहीं जा सकता। जो मेहंदी के पाट में लाली लखी न जाए, उसे लखा नहीं जा सकता। और हम तो लक्ष्यों को ही पकड़े रहते हैं। तो ऋषि आत्मा को अलक्ष्य बोलकर आपको क्या संदेश दे रहे हैं? तुम बेकार के लक्ष्य पकड़े बैठे हो, तुम न जाने किस दौड़ में जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। तुम्हारे सब लक्ष्य फूहड़ हैं, क्योंकि वो जल्दी जल्दी पूरा करिए, क्योंकि वो तुम्हारे लक्ष्य हैं। फॉर होम, किसके लक्ष्य हैं? तुम्हारे हैं ना, इसीलिए गलती होंगे। ऐसे जैसे कोई आपके पास आए, बोले बहुत बढ़िया चीज लाया हूं, पूछो किसने चुनी? बोले मैंने। बोले खराबी होगी। ऋषियों का ये तेवर है। बोले जो कुछ भी तुम्हारा है बर्बाद ही होगा। लक्ष्य किसने चुना? तो बेकार ही होगा। हम जानना भी नहीं चाहते क्या लक्ष्य है। तुम्हारा है इसलिए खराब है, क्योंकि तुम ही किसके लिए? किसके लिए? अपने ही लिए। तुम अपने ही लिए खराब हो बाबा। ऋषियों का कुछ नहीं बिगड़ रहा, तुम अपने ही लिए खराब हो। तुम अपने ही लिए खराब हो तो तुम्हारे सारे लक्ष्य भी खराब हैं। तो आत्मा अलक्ष्य है। और क्या रहता है हमारी दुनिया में? स्पेस। बहुत बढ़िया। तो आत्मा को कहते हैं आकाशवत है। आप जब स्पेस बोलते हो ना,
तो वो दो वस्तुओं की दूरी को इंगित करता है बस। आत्मा को कहते हैं आकाश होता है, अनंत आकाश है वो फिर ऐसा नहीं है कि उसका कहीं अंत हो। हम जब स्पेस बोलते हैं तो एक लिमिटेड स्पेस की बात करते हैं, अनंत कुछ नहीं होता हमारे जीवन में। और क्या? खंड, हाँ तो अखंड है। हाँ, अब तो आत्मा को कहते हैं कि निर्वैर है, और इतना ही नहीं, उसके लिए है कि यहां से है, गुरु तेग बहादुर साहब का है, निर्भय निर्वैरु। हमारी जिंदगी में भय है, वहां भय भी नहीं है, और हमारे जीवन में बैर है, वहां बैर भी नहीं है। तो इन दो का जोड़ा बना के बोलते हैं निर्भय निर्वैरु। डेथ, अजात, अमर, अजर। आपकी जिंदगी में बुढ़ापा भी है, वहां बुढ़ापा भी नहीं आता तो कहते हैं अजर, वो अजर है। कुछ भी नहीं है, ये मूर्खता की बात। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, एकदम मूर्खता की बात है ये। ये RIP जो चलता है, ये एकदम अनपढ़ होने की निशानी है। लेट्स से RIP टू RIP। कुछ नहीं, ये सब बिल्कुल हमारी जो आम संस्कृति है, इसका धर्म से कहाँ कोई संबंध है। बस हम संस्कृति की डुगडुगी बजाते रहते हैं, और हमें अब लगने लग गया है कि संस्कृति ही धर्म है। खासतौर पर आजकल जो चल रहा है, सब सांस्कृतिक 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 सांस्कृतिक, और सांस्कृतिक पूरा यही चल रहा है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, या मैं तुमसे आत्मा से प्रेम करता हूं। आत्मा नहीं प्रेम करती, आत्मा से प्रेम किया जाता है। मन प्रेम करेगा किससे? आत्मा नहीं प्रेम करती। आत्मा तो युक्त है, युक्त माने जिसका योग हो गया उसे आत्मा कहते हैं। अब वो किससे प्रेम करेगी? आत्मा तो प्रेम भी नहीं कर सकती, मन प्रेम कर सकता है। मन को प्रेम करना भी चाहिए। समझ में कुछ आ रही है बात? एक बात और, आत्मा सोल नहीं है। करबद्ध निवेदन कर रहा हूं, आत्मा सोल नहीं होती। सोल पता नहीं क्या है, सोल यूं ही है। सोल तो बस मन का एक कॉन्सेप्ट है, एक सिद्धांत है। सोल कुछ नहीं होता। आत्मा मन की प्यास है, आत्मा मन का अंत है, और सोल वो मन का एक सिद्धांत मात्र है। मन की एक कल्पना है, मन ने कुछ कह दिया, मन की सामग्री मात्र है सोल। हाँ, जैसे धर्म रिलीजन नहीं होता, और जैसे संस्कृति धर्म नहीं होती। स्पष्ट हो रहा है बिल्कुल। एक और चीज, हमारी ये जो पूरी दुनिया है, ये इन दो पर चलती है। तू दिखा, मैंने देखा। दृष्टा और दृश्य, इसे कहते हैं द्वैत, है ना। और ये दो जरूरी है ताकि मैं उसको भोग सकूं। अनुभव तभी तो हो पाएगा जब सामने कुछ नजर आएगा। तो ये ये द्वैत, ये डुअलिटी चलती रहती है। तो आत्मा के लिए शब्द है फिर अद्वैत। अब अद्वैत अपने आप में कुछ नहीं होता, वो बस एक नकार का प्रतीक है। पर द्वैत को नकारना बहुत जरूरी है, क्योंकि द्वैत को नहीं नकारोगे तो क्या होगा? एक ही नुकसान हो सकता है, क्या? दुख में रहोगे। पूरा वेदांत बस एक चुनौती से लड़ रहा है, दुख, और कोई वजह नहीं है। स्वर्ग नहीं चाहिए। वेदांत का लक्ष्य स्वर्ग प्राप्ति वगैरह कुछ भी नहीं है। एक ही लक्ष्य है, दुख से मुक्ति। ऋषि किस चुनौती से जूझ रहे हैं? सफरिंग, द सॉरो ऑफ मैनकाइंड। सिर्फ एक है, बाकी सब बातें नहीं। ये सब नहीं कि ये करो वो करो, इसका प्रचार, ये सब कुछ नहीं करना है। लोग दुखी हैं, और यही अध्यात्म का एकमात्र लक्ष्य होता है, दुख को हटाना, और नहीं कोई लक्ष्य होता। द्वैत में दुख है,
द्वैत को हटाना है तो आत्मा के लिए नाम है अद्वैत। सर, आत्मा शब्द का परिचय बचपन से ही बहुत गलत हुआ। उदाहरण के तौर पर जब मैं कक्षा 6ठी 7वीं में था, तब से लेकर हाल फिलहाल 1.5-2 साल पहले तक मेरे घर में ऐसा माहौल रहा कि दादी जी के शरीर में मेरे दादाजी की आत्मा आती थी। और इस सभा में ये बात हास्य की हो सकती है क्योंकि हम आपके माध्यम से समझ चुके हैं, पर घर में जो माहौल बनता था वो बहुत गंभीर हो जाता था। मैं संस्था के लिए आउटरीच का काम करता हूँ, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन क्षेत्रों के युवाओं से बात करता हूँ, तो वो भी अक्सर इस तरह की बात का जिक्र करते हैं कि घर की जो वृद्ध महिलाएं हैं उनमें दिवंगत जो उनके पति होते हैं उनकी आत्माएं आती हैं। मैंने अपनी आँखों से खुद देखा कि जो दादी बहुत कमज़ोर, लगभग 50 के आसपास उनका वज़न होगा, वो बहुत भारी भारी वस्तुओं को उठा लेती थी। उनका जो पूरे बॉडी लैंग्वेज है वो चेंज हो जाती थी। तो अब हम समझ रहे हैं कि आत्मा वो नहीं है, जो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो जो पूरा अनुभव है और उसकी जो गंभीरता है और उसका मन पे छा जाना, और एक बच्चे के जीवन में ऐसे अनुभव के थ्रू आत्मा शब्द का इंट्रोडक्शन होना, इस पे कुछ आप प्लीज़ स्पष्टता दीजिए। ये अभाग है और क्या। जो ऊंचे से ऊंचा शब्द है, जो शब्द आविष्कृत ही इसलिए किया गया कि आप सब तरीके के भ्रमों से मुक्त हो सकें, हमने उसी शब्द को भ्रम की भेंट चढ़ा दिया। इससे बड़ा अभाग क्या होगा। और क्या बोलूँ मैं इसमें। देखो सुनो, ये जो वज़न उठाने वगैरह की बात है, या जो कह देते हैं कि फलाने पे आत्मा आ गई है तो वो कमज़ोर था फिर भी 3 घंटे नाच गया, तुम कितना उठाते हो कितना नहीं उठाते हो, ये बहुत हद तक तुम्हारे संकल्प पर निर्भर करता है। आपने खुद भी जिमिंग करी होगी और कभी ट्रेनर के साथ भी करी होगी। आप जितना करते हो और करके कहते हो कि इससे ज़्यादा तो मुझसे हो ही नहीं सकता, ट्रेनर आके उससे 3 गुना करवा देता है। मतलब आप 3 गुना कर सकते थे, न करना आपका चुनाव था। यही आप चुन लो तो आप कर जाओगे। तो आमतौर पे कोई आदमी 2 किलो वजन उठाता हो, वो 6 किलो वजन उठाता दिखे तो ये कोई चमत्कार नहीं हो गया, ये चुनाव हो गया है, उस व्यक्ति का चुनाव है। ये एक मेंटल फिनोमिना है बस, और कुछ भी नहीं। इसमें कुछ भी मिस्टिकल नहीं है, ये पूरी तरह मेंटल है, मानसिक है। आमतौर पे जिन लोगों ने, मुझे क्षमा करिएगा, आहत करने का किसी को मेरा कोई इरादा नहीं है, फिर भी मैं देखता हूं आहत हो ही जाते हैं मुझसे लोग, पहले से ही क्षमा। आमतौर पे जिन लोगों ने एक बड़ा दमित जीवन जिया होता है, सप्रेस्ड, उनकी जीवन ऊर्जा अभिव्यक्ति मांगती है। तो उनको जब साल में 2-4 इस तरह के मौके मिलते हैं जिनका संबंध देवी के चढ़ने उतरने या आत्मा के आने जाने से होता है, या वो किसी खास जगह पर चले जाते हैं, तो उनको, उनकी सबकॉन्शियस को मौका मिल जाता है अपनी ऊर्जा को अभिव्यक्त करने का। तो इसीलिए आमतौर पे ये घटनाएं महिलाओं के साथ ज़्यादा होती हैं। और महिलाएं भी वो जो कि छोटे शहरों, गांवों या कस्बों से आ रही हों और जो ज़्यादा शिक्षित वगैरह ना हो, गौर करिएगा, उन्हीं के साथ ये सब ज़्यादा होता है, क्योंकि उनकी पूरी ज़िंदगी सप्रेशन में बीती होती है। और भीतर ऊर्जा तो है ही ना, जिसको आप कहते हो साधारण जिजीविषा, साधारण लिबिडिनस एनर्जी, वो तो है ही ना, सब में होती है, महिला में भी होती है, पुरुष में भी होती है। वो अभिव्यक्ति कैसे पाए, कैसे पाए? यही होता है फिर कि मौका मिला है। अब उदाहरण के लिए सब पशु नाचते हैं, आपको कोई पशु नहीं मिलेगा जो अपने अपने तरीके से नाचता ना हो, अपने अपने तरीके। सिर्फ मोर ही नहीं नाचता, एक एक पक्षी नाचता है, चूहे भी नाचते हैं, आपको पता है, हाथी तक नाचते हैं, हाथी तक नाचते हैं। अपने घर की महिलाओं को आप नाचने तो दोगे नहीं, क्योंकि संस्कारी घर है, तो कैसे नाचे? वो ऐसे नाचती हैं फिर। अब मैं ये कह रहा हूं और मुझे दिखाई दे रहा है कि बड़े इल्जाम लगेंगे, कह रहे देवी चढ़ी थी और तुमने उसको साधारण नाच बना दिया, विधर्मी, तुझे आचार्य किसने बना दिया?
ठीक है, तुम्हें जो कहना है कह लो, पर मेरी निष्ठा सच्चाई के प्रति है, समाज के प्रति नहीं। तो उसको नाचना है, वो बेचारी कैसे नाचे? इतना ही नहीं, तुमने उसको घर में कभी सम्मान नहीं दिया, लेकिन जिस क्षण उसमें आत्मा उतर जाती है उसको बहुत सम्मान मिलने लगता है। वो सम्मान कैसे पाए? एक ही तरीका है, क्या? आत्मा उतरेगी, सब मेरी इज्जत करेंगे। उसे कोई गंभीरता से ही नहीं लेता था। घर की बूढ़ी दादी को कौन लेगा गंभीरता से? चल फिर नहीं सकती, पीठ दोहरी हो गई है, कुबड़ निकल आया है, कोई पूछता नहीं, पढ़ी लिखी नहीं है, पैसा नहीं उसके पास, दादाजी दिवंगत हैं, कौन पूछता है ऐसी दादी को? लेकिन जिस दिन उसमें दादाजी उतर आते हैं उसकी बड़ी पूछ हो जाती है। और सम्मान तो अहंकार को चाहिए ही, सम्मान का इससे अतिरिक्त और कोई तरीका हो तो बता दो, उसको बड़ा सम्मान मिल जाता है उस दिन। यही कारण है कि जिन जगहों पर तथाकथित निचली जातियों का बहुत शोषण हुआ, वहां पर आप एक बड़ी खास परंपरा पाते हैं। वहां पर देवी देवता या दैव इत्यादि उतरते हैं, और जानते हैं आमतौर पर किस पर उतरते हैं? इन्हीं तथाकथित निचली जातियों और जनजातियों पर उतरते हैं। ब्राह्मणों पर नहीं उतरते कभी। ब्राह्मणों क्षत्रियों पर ये सब नहीं उतरते, भूत प्रेत देवी देवता दैव ये सब नहीं उतरते उन पर। किन पर उतरते हैं? जो शोषित जातियां होती हैं उन पर उतरते हैं। और जिस दिन उन पर उतरते हैं उस दिन के लिए उनको सम्मान मिल जाता है। ये जो आपके भीतर सम्मान की प्यास है उसको बुझाने का एक तरीका है सामाजिक, एक तरह का ये कुटिल षड्यंत्र है। किसी को तुम बिल्कुल सम्मान नहीं दोगे तो वो विद्रोह कर देगा, विद्रोह कर देगा तो क्रांति हो जाएगी। भारत में कभी कोई क्रांति नहीं हुई, क्योंकि भारत के पास क्रांति को पहले ही डिफ्यूज कर देने के बड़े तरीके रहे हैं। ये उन तरीकों में से एक है। महिला को बिल्कुल ही नहीं नाचने दोगे तो क्रांति कर देगी। क्या नाचने देंगे तुझे? तेरे भी एक दो दिन आएंगे साल में जब नाचने देंगे। वो एक दो दिन कौन से होते हैं? घर में शादी ब्याह हो जाए तो नाचने देंगे तुझे। नहीं तो जब तुझमें देवी देवता उतरेंगे तब तू नाच ले। और तब तू कैसे भी नाच सकती है, पूरे बाल वाल खोल के, कपड़े लत्ते की सुध नहीं, साड़ी इधर जा रही है, पल्लू उधर जा रहा है, ब्लाउज उधर जा रहा है, लेकिन आज तो तू पूजनीय है। क्योंकि यही वो बोलते नहीं मुझे तो डिस्कोथीक जाके नाचना है, तुम कह दो कि उल्टा। तो वो अपना फिर काम ऐसे निकालती है। बोलो ठीक, मैं बिल्कुल देख रहा हूं कि जो लोग मेरी बात को नहीं समझना चाहते उन्हें बहुत बुरा लग रहा होगा उस वक्त, लेकिन अब नहीं समझना तो मत समझो। ये सब मेंटल फिनोमिना हैं, इनका आत्मा से क्या लेना देना? आत्मा क्या है वो तो समझा ही दिया बाबा अभी। किसी को बहुत दबा के रखोगे ना तो कहीं ना कहीं से तो उसकी चेतना फूटेगी ना, तो इन तरीकों से फूटा करती है। जो जगहें प्रसिद्ध हैं कि वहां जाकर के लोगों को शुरू हो जाता है, वहां देखना वो कौन से लोग हैं जिनको ये सब शुरू हो जाता है। देखना वो कौन से लोग हैं। वो सब वही लोग हैं जो आप पाओगे ज्यादातर इंट्रोवर्ट हैं और सप्रेस्ड हैं, और या तो महिलाओं से आते हैं या दलितों से आते हैं। और महिलाओं और दलितों में साझी बात क्या है? ये दोनों दमन के शिकार हैं। तो ये दमन के विरुद्ध एक तरह की प्रच्छन्न व्यवस्था है। और ये अगर आप एक प्रच्छन्न क्रांति, माने आप एक इनडायरेक्ट रिवॉल्यूशन नहीं होने दोगे तो रियल रिवॉल्यूशन हो जाएगा। अब समझ में आ रहा है? फ्रांसीसी क्रांति हुई, रूसी क्रांति हुई, भारत में कभी कोई क्रांति क्यों नहीं हुई? मैं नहीं कह रहा हूं कि यही एकमात्र कारण है। हमने बहुविध कारण इजाद कर रखे हैं कि आम आदमी के भीतर जो आक्रोश और असंतोष है उसको किसी ना किसी तरीके से डिफ्यूज कर दो, लीक कर दो, प्रेशर कुकर में सीटी डाल दो तो उसका जो तनाव है, वो दबाव है, वो कम हो जाए। अगर हम उस दबाव को बढ़ने देते तो क्रांति हो, विस्फोट हो गया होता। और जितनी हमारी व्यर्थताएं हैं संस्कृति के नाम पे, हम अब तक उनसे मुक्त हो गए होते। हमने नहीं होने दिया। अब इंटरनेट का और टेक्नोलॉजी का युग है, तो अब उन चीज़ों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही बढ़ावा मिल रहा है। अब स्क्रीन पे दिखाया जाता है कि देखो ये फलाना आदमी है, इस पे चढ़ी हुई है और ये हुड़ और बड़ा मजा भी आता है। इस पर मैं घंटों बात कर सकता हूं कि अंधविश्वास चीज क्या है।
अहंकार को अपने बने रहने के लिए जो मजबूरी है उसको अंधविश्वास बोलते हैं। जो आदमी आध्यात्मिक नहीं है, अंधविश्वास उसकी विवशता है। अंधविश्वासी आपको होना पड़ेगा अगर आप आध्यात्मिक नहीं हैं। अगर आपकी जिंदगी मुक्ति की ओर नहीं जा रही तो और कहीं को जा ही नहीं सकती, अंधविश्वास की ओर ही जाएगी। क्योंकि आप जानते हो पहला अंधविश्वास क्या है, उसका नाम बताइए। अंधविश्वास माने जो चीज है नहीं पर आप उसमें विश्वास करते हो। पहला अंधविश्वास क्या है? मैं, अहम। जो अहम में बैठा हुआ है उसे अंधविश्वासी होना पड़ेगा। वो कहे भी चाहे भी कि उसे अंधविश्वासी नहीं होना है तो भी विवशता में उसे अंधविश्वासी होना पड़ेगा। आईआईटी बॉम्बे गया था, वहां मेरे एक बैचमेट हैं, वो प्रोफेसर हो गए हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो रहा है कि इतना अंधविश्वास देखने को मिलता है पूरी दुनिया में, पढ़े लिखों में देखने को मिलता है, इसरो में देखने को मिलता है, आईआईटी तक में देखने को मिलता है, अंधविश्वास कैसे आ गया इतना? मैंने कहा सुपरस्टिशन की काट साइंस नहीं है, सुपरस्टिशन की काट स्पिरिचुअलिटी है। तुम साइंस कितनी भी आगे बढ़ा लो, तुम ये भी पा सकते हो कि साइंटिफिक आदमी भी एक दूसरे तरीके से सुपरस्टिशियस है। वास्तव में अंधविश्वासी सिर्फ वो नहीं होगा जो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक है, वो अंधविश्वासी नहीं हो सकता। समझ में आ रही है बात? ये Pranam Acharya ji. If someone is wise and educated and still suppressed, so what is the outcome? Anxiety and depression? and an explosion in multifarious ways. Rave parties, वो क्या है? एक सहज प्रवाह नहीं मिल पा रहा है जीवन ऊर्जा को। आप किसी चीज को बहुत देर तक रोक दें तो उसका विस्फोट तो प्राकृतिक है ना, होके रहेगा ना। कम पढ़े लिखों में वो उस तरीके से होता है, ज्यादा पढ़े लिखों में भी इसी तरीके से होता है, बस नाम अलग अलग तरीके के होते हैं। वहां वो कह देते हैं कि इस पे आत्मा उतरी है, पढ़े लिखों में कह देते हैं कि जस्ट चिलिंग डूड। पर करते दोनों यही हैं, और ये इसी बात की निशानी है कि जीवन सहज आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो फिर उसको कुछ ना कुछ किसी तरीके से एक डिस्टॉर्टेड एक्सप्रेशन दिया जा रहा है। And if someone is not doing both the things, then still Then it's suppressed? very, very dangerous. Then the pressure is building inside, and the explosion can tear many things to pieces. वो ना हो तो बेहतर है। देखिए, इस विषय पर ओशो साहब ने, क्योंकि वो अभी के थे, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम करा है ना, क्योंकि उन्होंने जो आधुनिक समय हमारा कंटेम्प्रेरी वो देखा था, तो उन्होंने जो मेडिटेशन की विधियां ईजाद करी थी वो खास तौर पे एक सप्रेस्ड मॉडर्न माइंड के लिए थी, जिसमें डायनामिक आता है, जिसमें और भी दो चार हैं। वो यही थी कि तुम भीतर ही भीतर बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो और तुम एक ऐसी व्यवस्था में फंसे हुए हो जो तुम्हारे फ्रस्ट्रेशन को कोई आउटलेट नहीं देती है। तो तुम एक काम करो, तुम दीवार को गाली दे लो, तुम पहाड़ पर चढ़ जाओ और जोर से चिल्लाओ, तुम आसमान की तरफ मुंह कर लो और शेर की तरह दहाड़ो। वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुम बेहोश थे, तुमने शादी कर ली, तुमने 3 बच्चे कर लिए, तुम्हें अब नौकरी करनी पड़ेगी, बच्चे पालने हैं, बीवी पालनी है या पति पालना है या जो भी करना है, समाज में इज्जत बचानी है, किराया देना है, तुम्हें मकान की ईएमआई देनी है, गाड़ी की ईएमआई देनी है, तुम्हें नौकरी करनी पड़ेगी और तुम्हारा बॉस तुम पे चढ़ के रहता है, दिन रात तुम्हारी जान खाता है, तुम कुछ कर नहीं सकते। तो भीतर तनाव और कुंठा इतने बढ़ेंगे, इतने बढ़ेंगे, इतने बढ़ेंगे। तो उन्होंने कहा एक काम करो, तुम घर की छत पे चढ़ जाओ और जोर से चिल्लाओ। ये कोई अंतिम समाधान नहीं है, लेकिन कम से कम तात्कालिक राहत इससे मिलती है, तात्कालिक राहत इससे मिलती है। इससे ऊंची बात, इससे बेहतर बात है ये श्रीमद् भगवद गीता। ऐसी चीज को जिंदगी में रखें ही क्यों जो इतना तनाव दे रही है। एक बार को दिल कड़ा करो और प्रहार, और फिर बोलो भला हुआ मोरी मटकी फूटी, अब मैं पनिया भरन से छूटी।
एक बार को दर्द होगा, मुक्त हो जाओगे। रोज रोज तनाव अपने भीतर भरना, कुंठित रहना, कुपित रहना, खुद से ही खफा रहना, और फिर उस तनाव को कभी शॉपिंग के थ्रू हटाना, कभी मैच देख लिया, कभी पार्टी कर ली, कभी टूरिज्म कर लिया। हम यही सब तो करते हैं ना अपने भीतर की। Even if someone is not doing all this also, then it's I hope an explosion is just not imminent. Time bomb is ticking. अगर वो लोग भले होते हैं जो अपने फ्रस्ट्रेशन को किसी छुटपुट तरीके से, नकली तरीके से निकाल तो देते हैं। ये जो स्टीरियोटाइप बना हुआ है, द हेनपेक्ड हस्बैंड एंड द मग ब्रेकिंग वाइफ, वो क्या है? वो यही है ना, तुमने उसकी ज़िंदगी ख़राब कर रखी है, उसमें भर रहा है तो बर्तन तोड़ती है। पता नहीं तोड़ती है कि नहीं तोड़ती है, पर एक स्टीरियोटाइप है, और वो इसीलिए कि वो फायदेमंद है कि बर्तन तोड़ के उसने भड़ास निकाल ली। बर्तन नहीं तोड़ती तो पता नहीं क्या टूटता। अच्छा है तू बर्तन तोड़ ले, बेहतर है और बर्तन दे दो उसको। बेहतर है कि उसे ऐसी जिंदगी से आज़ाद कर दो जिसमें उसे बर्तन तोड़ने पड़ते हैं। क्यों जान ले रहे हो उसकी? अब वो पढ़ी लिखी है तो वो ये सब नहीं करेगी जा करके कि कहीं जाके बैठ गई किसी बाबे के पास और कह रही है कि मेरा भूत उतारो। वो पढ़ी लिखी है तो फिर वो बर्तन तोड़ेगी, वो कुछ और करेगी, टीवी तोड़ेगी, ये सब चलता है। and if someone is not doing even that, या तो मुक्त है, no, not at all, not या at all. विक्षिप्त होने के करीब है। बेटर टू एड्रेस थिंग्स हेड ऑन। जो ठीक नहीं है उससे निपटने के हमें परोक्ष, इनडायरेक्ट तरीके नहीं पकड़ने चाहिए। जो चीज़ जैसी है उसको वैसा देखा जाए, कॉल अ स्पेड एंड गेट रिड ऑफ व्हाट इज अननेसेसरी। बीमार हो सकते हैं, कैंसर हो सकता है, मन और शरीर तो जुड़े होते हैं ना। एक कॉन्टिन्यूअम होता है, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर में यानी मन में जो कुछ चल रहा है वो स्थूल शरीर को भी प्रभावित करता ही करता है। कैंसर हो जाएगा, कार्डियक डिजीज हो जाएगी, अचानक एक दिन पता नहीं चलेगा, सडन साइलेंट अटैक आएगा, मर जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा। हाँ, हैमरेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। It's very difficult to come out of idealism also. So देखिए, आइडियलिज्म के तो केंद्र में ही क्या बैठा है? आइडिया। हमने गलती कर दी है। हम आम धारणा में आइडियलिज्म का अनुवाद करते हैं आदर्शवाद। आइडियलिज्म एक फिलॉसफी है, यूरोप से आई है। वो है विचारवाद, लिविंग इन आइडियाज, नॉट लिविंग इन फैक्ट्स। तो कोई भी आध्यात्मिक आदमी कभी भी आइडियलिज्म को प्रोत्साहित करता ही नहीं है। नॉट आइडियलिज्म बट रियलिटी, फैक्ट्स। and when you go for spirituality, and you already believed in earlier also, I already believed in that, people oppose you. They don't call you spiritual or religious. Means you are being called rebellious. तो ठीक है, रिबेलियन तो अच्छी बात है, बुरा क्या है? यहाँ जो घटना घट रही है ये पूरा एक रिबेलियन ही तो है। नहीं तो वीकेंड पे ये करा जाता है क्या? और हम जो करते हैं वीकेंड पर ही करते हैं, हमेशा शुक्र, शनि, रविवार। और ज़्यादातर लोग यहाँ पर, मैं समझता हूँ 25-35, बहुत हुआ तो 45-55 के होंगे, ज़्यादातर जवान लोग बैठे हैं यहाँ पे। ये रिबेलियन ही तो है। शरीर के प्रति भी एक विद्रोह है, समाज के प्रति विद्रोह है। समाज भी नहीं चाहता कि आप ये करो,
शरीर भी नहीं चाहता आप ये करो, पर आप कर रहे हो। प्रणाम आचार्य जी। अभी हमने बहुत सी चीज़ें लिस्ट आउट की कि जीवन में हमारे जो कुछ भी है उसकी एब्सेंस ही आत्मा है, परंतु जीवन में, संसार में हमें जीना है, तो ऐसा कुछ भी है क्या जीवन में जिसको साथ में हम रखते हुए आत्मा की सैर कर सकते हैं? देखिए, जब हमने बात करी थी कि मन को शून्य करना होता है, सॉरी, हमने कहा था मैं को शून्य करना होता है, तो क्या उसके साथ हमने ये भी कहा था कि मन को भी शून्य करना होता है? किसको याद है? हमने कहा था आत्मा माने मैं का शून्य हो जाना और मन का शुद्ध हो जाना। तो मन माने संसार। आत्मस्थ होने का मतलब होता है संसार तो है ही, पर उससे आपका जो रिश्ता है वो बड़ा कल्याणकारी हो गया। शुद्धता की क्या हमने परिभाषा बोली थी? हाँ, लाभ। जहाँ लाभ है वहाँ शुद्धि है। अब आपका दुनिया से रिश्ता कल्याण का, लाभ का हो गया है। आप जिससे संबंधित हो उसका भी लाभ करोगे और उस संबंध में आपका भी लाभ होगा। हमारे रिश्ते परस्पर अहितकारी होते हैं, कष्टकारी होते हैं। वो दूसरे को भी तकलीफ देते हैं, खुद भी तकलीफ पाते हैं। ठीक है, तो रहना इसी संसार में है। अध्यात्म आपको इसी संसार में रहने की कला समझाता है। संबंध ही सब कुछ है। संसार से संबंधित तो होना ही पड़ेगा। कैसे होना है संबंधित? देखिए, दिक्कत वहां आती है ना जहां आप अपने चंद रिश्ते नातों को संसार का नाम दे देते हो। मैं तो पूछा करता हूं, आपका संसार माने क्या? आपके फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट, वही तो आपका संसार है ना। उससे आगे है संसार आपका? अब समझ में आ रहा है? संसार तो एक चुनाव है। आप नया संसार क्यों नहीं बना सकते? या यही जो 200-400 लोग पकड़ लिए हैं, या 2-4-5 हज़ार लोग पकड़ लिए हैं, 5,000 तो किसी की जिंदगी में नहीं होते। इनर सर्किल होता है 20-40 लोगों का, और उस 20-40 के अलावा 100-200 लोग और होते हैं जिनसे आपको फर्क पड़ता है। नहीं तो कोई जिए कोई मरे, आपको कोई अंतर पड़ता है क्या? हाँ, चीन में ठीक जितनी देर हमने बात करी है इतनी देर में 100 मौतें हो गई होंगी। कोई फर्क पड़ रहा आपको? कोविड से हाँ मौतें चल रही हैं निरंतर। 100 लोग इतनी देर में दम तोड़ गए, क्या फर्क पड़ रहा है? संसार माने क्या? संसार भी जब हम बोलते हैं तो हम समष्टि की बात नहीं करते, हम बात करते हैं अपनी व्यक्तिगत दुनिया की। तो इस पर मैं आपसे असहमत हूं कि आपको उस व्यक्तिगत दुनिया में ही रहना है। संसार में तो आपको रहना है, पर आप कहें मुझे इन्हीं 400 लोगों के बीच रहना है, तो मैं नहीं मानता। और ऐसा नहीं कि आप भी मानते हैं। अभी आप भारत छोड़ के अमेरिका चले जाते हैं, संसार बदल जाता है कि नहीं बदल जाता? सरकारी नौकरियों में उनका तबादला हो जाता है, संसार बदल जाता है कि नहीं? जब देखो तब ब्रेकअप कर लेते हो, दुनिया एकदम बदली कि नहीं बदली? जो रास्ते जो गलियां याद हो गए थे अब उधर रुख भी नहीं करते, दुनिया बदल गई कि नहीं? एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में आ जाते हो, स्कूल बदल लेते हो, कुछ दुनिया तो तुरंत बदलती रहती है। फिर ऐसी क्या मजबूरी हम गिनाते हैं कि अरे रहना तो संसार में ही है, बदल कैसे दें? बदलो ना संसार को। और संसार बदलने से मेरा आशय समाज सेवा से नहीं है, मेरा आशय संबंधों से है। तुम चयन कर सकते हो ना किससे रिश्ता बनाना है, किससे नहीं, और जिससे बनाना भी है तो किस कोटि का बनाना है। यह भी मैं नहीं कह रहा हूं आवश्यक रूप से कि जिंदगी में जो लोग हैं उनको बदल दो, मैं कह रहा हूं रिश्ता बदल दो। लोग भी बदले जा सकते हैं, बहुत जरूरत हो तो लोगों को भी बदल दो, पर लोगों को बदलने की बात बाद में आती है। दुख तुम्हें लोग नहीं देते, दुख तुम्हें लोगों से अपना रिश्ता देता है। यही तो कारण है कि वही व्यक्ति जो कभी सुख देता था अब दुख देता है। लोग नहीं, रिश्ता है जो दुख देता है। रिश्ता बदलो ना, और रिश्ता बदलने के लिए स्वयं को बदलना पड़ेगा। आप जब तक भूखे हैं, आपका मुर्गे से रिश्ता तो मांस का ही होगा। आपने अगर अपनी परिभाषा यही कर रखी है मैं कौन हूं? भूखा,
तो आपको मुर्गे में मांस ही दिखाई देगा, यही रिश्ता रहेगा। आप कुछ और हो जाइए ना। आप पूछिए अपने आप से कि क्या वास्तव में अपने आप को भूखा ही घोषित करके जीना जरूरी है? कोई बेहतर, ज्यादा गरिमावान, ज्यादा सशक्त तरीका नहीं हो सकता जीने का? जरूरी है कि मेरा नाम यही रहे, भिखारी दास? मेरा कोई बेहतर नाम नहीं हो सकता क्या? देखो ना, नाम ही बदलने सब कुछ हो जाता है। अहम माने भी क्या? अहम माने और आत्मा माने भी, तो बदला तो कुछ नहीं, नाम बदलने से सब बदल जाता है। अब ये मत कह देना कि आचार्य जी कहते हैं कुछ मत बदलो, बस नाम बदल दो। कुतर्क मत करने लग जाना। जो समझा रहा हूं वो समझो। मैं ही अपने आप को पहले बोलता था और वही मैं आत्मा हो जाए तो देखो दुनिया बदल गई ना। जो अपनी सेल्फ इमेज है, आत्म परिभाषा, तुम अपने आप को क्या समझते हो, वही सब कुछ है। आचार्य जी, बट ये एक दिन में नहीं होता, ये प्रतिपल की लड़ाई है। हर सेकंड, हर क्षण आपको चुनाव करना होता है। और कई बार जब आप आकलन कर रहे होते हैं कि क्या ये चुनाव मेरे डर को बढ़ाएगा या मेरी इच्छाओं को बढ़ाएगा, तो वो यू रीच अ स्टेट ऑफ लिम्बो एंड इट इज वेरी स्ट्रेसफुल। सो हाउ डू वी डील विद दैट एंड ब्रिंग स्पॉन्टेनिटी? नथिंग, लिव थ्रू इट। डील क्या है? लिव थ्रू इट। मर थोड़ी जाओगे। पुरुषार्थ का और क्या मतलब होता है? दर्द है तो झेलो। मुझे बड़ा सुंदर लगता है, गीता में एक पूरा उल्लेख आता है। तो अर्जुन अपनी व्यथा कथा गा रहे हैं, ऐसा है वैसा है, क्या बोल रहे हैं। कृष्ण एक शब्द में उत्तर देते हैं, कहते हैं सहो अर्जुन सहो, रो नहीं, बर्दाश्त करो, बस चुप। तो देह धरे का दंड है भाई। पैदा क्यों हुए अगर दुख नहीं चाहिए था? गौतम बुद्ध समझा गए, बोले जीवन माने ही दुख होता है, जिसे दुख नहीं चाहिए वो पैदा ना हो। ऋषियों ने इसी बात को ऐसे बोला कि दुख की ग्रंथि ही पैदा होती है, दुखी और अतृप्त कामनाएं ही जन्म लेती हैं। तो जीवन माने ही दुख होता है, पैदा काहे को हुए थे? एहसान कर रहे दुनिया पे। अब पैदा हुए हो तो सहो। सहने का कोई विकल्प नहीं है। जीवन है अगर जहर तो सावधान रहिएगा उन सब युक्तियों से जो आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन दिलवाती हैं, चाहे वो सांसारिक हो चाहे आध्यात्मिक हो। दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो जल्दी से मज़े दिलवा देता है, और अध्यात्म की बाजार में भी बहुत कुछ है जो आपको जल्दी से राहत दिलवा देता है। सतर्क रहिएगा। कहीं बेहतर है कि चुपचाप मुट्ठी भींच कर, जबड़े भींच कर सहो। नहीं लूंगा फालतू दवाई। ऐसी दवाई क्यों लें जो उस पल राहत देगी लेकिन भीतरी सारी व्यवस्था खराब कर देगी। होती हैं बहुत दवाइयाँ। आपको कहीं दर्द हो रहा है, आप वो दवाई ले लीजिए, दर्द तो चला जाएगा, किडनी खराब हो जाएगी। लेनी है ऐसी दवाई? नहीं। हम क्या करेंगे? हम सह लेंगे, दवाई नहीं लेंगे। झूठी दवाई नहीं चाहिए। प्रणाम आचार्य जी। जैसा अभी हम बात कर रहे थे चुनाव की, कि हमेशा हमारे हाथ में होता है, तो जिसे हम आत्मा कहते हैं या सत्य कहते हैं या मुक्ति कहते हैं, उसके प्रति एकदम प्रगाढ़ प्रेम हम कैसे अपने जीवन में जगाएं कि बाकी हमें चुनाव करना ही नहीं पड़े, बाकी जो कचरा हमारे जीवन में वो अपने आप छूट जाए। जैसे एक होता है कि मैं क्रोध छोड़ रहा हूँ, छोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ, या काम वासना जाग रही तो उसे त्यागने का प्रयास कर रहा हूँ। मतलब हर चीज़ का आपने अपोजिट बताया। क्रोध जागा मतलब काम जागा तो निष्काम है आत्मा। अगर मतलब जो भी वृत्तियाँ आ रही हैं उसका अपोजिट कुछ नहीं आत्मा। तो उस आत्मा के प्रति हम कोई ऐसा
प्रेम नहीं अपने जीवन में ला सकते, प्रगाढ़ प्रेम की अपने आप छूड़ियाँ चीज़ें, हमें चुनाव करना ही ना पड़े। आत्मा के प्रति प्रेम कैसे जगाएं? आत्मा या सत्य या मुक्ति, मतलब इनके लिए प्रेम कैसे जगाएं? जी ऐसे ऐसे जैसे अभी हैं ऐसे ही रहिए। ऐसे बने रहे। अभी कैसे हैं? प्रेम है तो है सर। जिज्ञासु। जो चाहिए उसके लिए जिज्ञासा करते रहिए, मिलेगा। अभी क्या करा? जिज्ञासा कर। अभी ये करा कि ये माइक नहीं देना चाह रहे थे, चाहिए था तो ले लिया। ऐसे ली जाती है मुक्ति, छीनी जाती है। ऐसे ही रहिए, बस ऐसे, यही उत्तर है। कैसे समझाऊं प्रेम आचार्य जी, कैसे उत्पन्न किया जाए? अब किसी को जबरदस्ती प्रेम में धकेलोगे क्या? तू कर। भारत में हालांकि हमने बहुत इस पर अभ्यास करा है। पूरा जो हमारा व्यवस्थित आयोजित विवाह होता है वो और क्या होता है। अब तो फिर भी एक आध दो बार पहले मिल लेते हैं। पहले तो शादी हो जाने के 2 महीने बाद शक्ल देखने को मिलती थी पहली बार, और कहा जाता तू कर। नहीं, तू करेगा, तू इसी से प्यार करेगा, तुझे करना होगा। सौभाग्य की बात यह है कि मुक्ति से प्यार सीखने की कोई जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनिए, आप जब बंधन की ओर भी जा रहे होते हैं ना, आप मुक्ति के प्रेम के मारे जा रहे होते हैं। नहीं जरूरत है किसी को कि उसे सिखाया जाए कि मुक्ति से, सत्य से प्रेम कैसे करें। आपकी एक एक सांस में, धड़कन में वो प्रेम ही बज रहा है। आप जब बंधन को भी चुन रहे हो तो मैं कह रहा हूं मुक्ति से प्रेम है इसलिए बंधन को चुन रहे हो। बस नशे में हो तो बंधन को मुक्ति समझ लिया है। कभी बंधन आपके सामने आया है ये बोलकर कि मैं बंधन हूं, मुझे चुनो? बोलो। आज तक ऐसा हुआ कि बंधन सामने आया है, यहां पे उसने लिख रखा है मैं बंधन, और आपने चुना हो उसको? चुना कभी? आज तक कभी झूठ सामने आया है, उसने लिख रखा है मैं झूठ, आपने चुना उसको? हमेशा आपने चुना किसको है? चुना तो आपने सत्य को है, चुना तो आपने मुक्ति को है। यह अलग बात है कि बुद्धू बन गए। अपनी अक्ल से सोचा था कि यह सच है, वो निकला झूठ। अपनी तरफ से सोचा था इससे मुक्ति मिलेगी, वो बन गया एक नया बंधन। तो इससे साबित क्या होता है कि प्रेम किससे है आपको, बंधन से या मुक्ति से? प्रेम तो मुक्ति से ही है, बस हमें पता नहीं है, जानने की देर है। आप जानते हो, आप सुबह उठते भी हो तो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको मुक्त होना है। जिन्होंने जीवन को समझा है उन्होंने कहा है कि जिस दिन मुक्ति की संभावना एकदम शून्य हो जाएगी, आप अगले दिन बिस्तर से उठोगे नहीं। सुबह सूरज आपके लिए उग ही इसलिए रहा है ताकि आप मुक्त हो पाओ। आप खाना छोड़ दोगे, आपका दिल अपने आप धड़कना छोड़ देगा अगर यह निश्चित हो जाए कि अब आप मुक्त नहीं हो सकते। आप पैदा ही हुए हैं मुक्ति के लिए, बस ये बात आपको पता नहीं है। तो आप अपना समय इधर उधर फिजूल कामों में गंवाते रहते हैं। वो प्रेम आपको विकसित नहीं करना पड़ेगा, वो प्रेम आप में है। ठीक वैसे जैसे अभी उसी प्रेम के कारण आपने माइक छीन लिया। ये जो आपने माइक मांगा है ना आग्रह करके, ये आग्रह ही प्रेम है। और सुनिए मजेदार बात, जिन लोगों ने नहीं माइक मांगा उन्होंने भी इसीलिए नहीं मांगा क्योंकि प्रेम है। बस उनका प्रेम थोड़ा विकृत है, बेचारों को पता ही नहीं है। लेकिन आप कर जो भी रहे हैं, चाहे आप दाएं जा रहे हैं तो किस वजह जा रहे हैं, बाएं जा रहे हैं तो किस वजह जा रहे हैं, आप बंधन भी मांग रहे हैं तो किस लिए मांग रहे हैं? प्रेम है, मुक्ति से। यह हमें पता नहीं है अपने बारे में। हम चलते फिरते प्रेम मात्र के पिंड हैं और कुछ नहीं। आपको दिखा नहीं कभी कैसे हैं हम?
हमने कहा था कि जानवर में 3 चीज़ें नहीं होती जो आदमी में होती हैं। पहली हमने कहा बुद्धि, दूसरे कहा मुक्ति से प्रेम, और तीसरी चीज़ क्या बोली थी? आत्म अवलोकन की शक्ति। आपने कभी अपनी आंखों को देखा है या बस आंखों से देखा है? देखा है आंखें कैसे ऐसे 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 क्या कर रही हैं? आंखें क्या ढूंढ रही हैं? इन्हें प्रेम है, इसीलिए ये स्थिर नहीं बैठ पाती, ये लगातार कुछ तलाश रही हैं। कभी आपने देखा आपके सामने भीड़ आ जाती है, आंखें उनमें ऐसे कुछ टटोलने लगती हैं, क्या तलाश रही हैं? वो उसी को तलाश रही हैं जिसको परम बोलते हैं। आप जी रहे हो ताकि वो परम मिल जाए। हाँ, वो भीड़ में मिलता नहीं। मैं अपने खरगोशों को देखता हूं, जरा सी आहट होती है उनके कान क्लुक, कहता हूं इसको पता ही नहीं है कि इसके कान सुनना क्या चाहते हैं। तो ये कभी अपने कानों का इस्तेमाल करता है कहीं भेड़िए की पदचाप सुन लूं, सतर्क हो जाऊं। कभी करता है कि गाजर आ रही है खाना वाना, कभी करता है मादा खरगोश आ रही है। इसको पता ही नहीं कि इसके कान क्या सुनना चाहते हैं, उन्हें ओम सुनना है, उसको पता ही नहीं। लेकिन खरगोश है। और ओम माने ओ अ उ म वाला ओम नहीं। ओम माने ओम के अंत में जो मौन है वही उस जीव को भी चाहिए, वही मौन अंतिम मुक्ति इस जीव को भी चाहिए। आप यहां क्यों बैठे हो? जो यहां नहीं बैठे वहां क्यों नहीं बैठे हैं? दोनों की वजह एक है, बस ये हो सकता है कि शायद आप थोड़े ज्यादा समझदार हैं। वजह तो वही है, अंतर समझदारी में हो सकता है। समझ में आ रही है बात? अमीर को पैसा क्यों चाहिए? इससे मुक्ति मिल जाएगी। जिनके पास पैसा है वो कई बार पैसा त्याग क्यों देते हैं? इससे मुक्ति चाहिए, पैसे से। स्त्री को पुरुष क्यों चाहिए? पुरुष को स्त्री क्यों चाहिए? पता नहीं है। आप कहेंगे नहीं वो अच्छा लगता है इसलिए चाहिए। नहीं 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 नहीं, आपको पता ही नहीं है असली बात। कुछ विशेष है जो आपको उसके माध्यम से चाहिए, और जिस दिन वो विशेष मिलने की संभावना नहीं बचती आप उस व्यक्ति को त्याग देते हो। समझ गए या वापस जाना है? मुक्त होना है मुझसे ही। चलिए, अच्छा।